हेलो एवरीवन, यूर वेलकम राइट नाउ। आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन और नाउन फ्रेज में अंतर, जेरेंड और जेरेंड फ्रेज में अंतर, प्लेन जेरेंड क्या होता है, एडवांस जेरेंड क्या होता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउन। हिंदी ग्रामर में नाउन को संज्ञा कहते हैं। जितनी भी चीज़ें हमारे सामने हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें नाउन हैं। नाउन एक सिंगल वर्ड होता है और ये सिंगल वर्ड किसी पर्सन का नेम हो सकता है, किसी प्लेस का नेम हो सकता है, किसी थिंग्स का नेम हो सकता है, या कोई आइडियाज हो सकते हैं। जैसे कि अलका, डॉग, रिवर, ट्रुथ, ये सारे नाउन हैं और ये सारे सिंगल नेम में हैं। अलका एक पर्सन का नेम हो गया, डॉग एक एनिमल हो गया, रिवर एक जगह हो गई, ट्रुथ जो कि एक सोच हो गई या फिर एक आइडिया है, एक ट्रुथ आइडिया है। तो ये सारी चीज़ें नाउन हैं जिनको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। सेंटेंस है, डॉग इज स्टेयरिंग एट अ कैट। डॉग कैट को घूर रहा है। तो यहाँ पर जो डॉग है ये नाउन है, कैट है ये भी नाउन है। इस डॉग ने इस सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह ले रखी है, इस कैट ने इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह ले रखी है। तो नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह ले सकता है, ऑब्जेक्ट की जगह ले सकता है और कॉम्प्लीमेंट की जगह भी ले सकता है। अब हम आते हैं नाउन फ्रेज पर। नाउन फ्रेज क्या होता है? नाउन फ्रेज हिंदी ग्रामर में संज्ञा वाक्यांश कहलाता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड ये नाउन फ्रेज को बनाता है और उस नाउन फ्रेज में हेड नाउन होता है, यानी कि नाउन होता है, और मॉडिफायर्स होते हैं। और वो मॉडिफायर्स डिटरमिनर्स, एडजेक्टिव्स, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, रिलेटिव क्लॉजेस, ये सारे होते हैं। जो ये मॉडिफायर्स हैं ये ऑप्शनल होते हैं, लेकिन जो ये नाउन है जो कि नाउन फ्रेज में हेड होता है, मैंडेटरी होता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द बिग ब्लैक डॉग इन द यार्ड इज स्टेयरिंग एट अ कैट। तो जो ये बिग ब्लैक डॉग इन द यार्ड, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज ये कैसे हुआ? यहाँ पर सबसे पहले हमें ढूंढना है नाउन। नाउन फ्रेज में नाउन का होना मैंडेटरी है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले नाउन को ढूंढेंगे और वो नाउन कौन है? डॉग। लेकिन ये नाउन फ्रेज कैसे बना? जब नाउन में ये सारी चीजें ऐड हो जाती हैं तो वो नाउन फ्रेज बन जाता है। और नाउन जब एक्स्ट्रा जानकारी देता है, अपने बारे में एक डिटेल देता है, तो वो एक नाउन फ्रेज बन जाता है। और वो नाउन फ्रेज सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो बिग ब्लैक है ये नाउन की विशेषता बता रहा है, ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये हो गया एडजेक्टिव्स। तो डॉग कैसा है? बिग ब्लैक, तो ये हो गया एडजेक्टिव्स। जो द है ये है डिटरमिनर्स, इन द यार्ड ये है प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। यदि हम इस सेंटेंस को स्टेप वाइज करते हैं तो हेड यानी कि जो नाउन है वो है डॉग, डिटरमिनर्स द है, एडजेक्टिव्स बिग ब्लैक है, प्रीपोजिशनल फ्रेज इन द यार्ड है। यहाँ पर जो डिटरमिनर्स हैं ये सारे हो सकते हैं और ये डिटरमिनर्स नाउन को नाउन फ्रेज बनाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सेंटेंस है, द हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स इन द लाइब्रेरी हु स्टडी लेट एट नाइट। वो मेहनती विद्यार्थी जो पुस्तकालय में रात को पढ़ते हैं। यहाँ पर इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है द हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स इन द लाइब्रेरी हु। तो जो ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है ये है नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज को हम यहाँ पर स्टेप वाइज समझते हैं। जब कॉम्प्लेक्स नाउन फ्रेज स्टेप वाइज किया जाता है, लेयर्ड में किया जाता है, तो वो समझने में आसान हो जाता है। यहाँ पर नाउन फ्रेज को स्टेप वाइज किया गया है। जब नाउन अकेले आता है, वन वर्ड में आता है, तो वो बेयर नाउन कहलाता है। जैसे स्टूडेंट्स स्टडी लेट एट नाइट, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अकेले आया है, तो ये बेयर नाउन हो गया। जब नाउन डिटरमिनर के साथ आता है तो वो नाउन को डिफाइन करता है।
डिटरमिनर ये सारे हैं जो नाउन को नाउन फ्रेज बनाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हार्ड वर्किंग स्टूडेंट स्टडी लेट एट नाइट। मेहनती विद्यार्थी रात में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो हार्ड वर्किंग है ये एडजेक्टिव है जो कि नाउन से पहले आया है। जब नाउन अपनी पोजीशन बताता है तो ऐसा नाउन फ्रेज प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाता है। प्रीपोजिशनल नाउन फ्रेज कहलाता है। तो नाउन की पोजीशन कहाँ है? लाइब्रेरी में। तो इस लाइब्रेरी ने नाउन की पोजीशन को यहाँ पर डिफाइन किया। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स हु स्टडी लेट एट नाइट। तो जो हु है ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये रिलेटिव प्रोनाउन नाउन के बाद आया है। ये रिलेटिव प्रोनाउन नाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देता है और सब्जेक्ट को प्रेडिकेट से जोड़ने का काम करता है। यदि हमें रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव क्लॉजेस आता है तो हम ये वाला पोर्शन आसानी से समझ सकते हैं। नाउ जेरेंड, जेरेंड को हिंदी ग्रामर में क्रियावाचक संज्ञा कहते हैं, यानी कि क्रिया के द्वारा बनी हुई संज्ञा। जेरेंड होता क्या है? A gerund is a verb form ending in ing that functions as a noun in a sentence. gerund verb की फर्स्ट फॉर्म में ing लगकर बनता है और ये सेंटेंस में नाउन की तरह फंक्शन करता है। gerund सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट की जगह ले सकता है। gerund प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अब आते हैं जेरेंड फ्रेज पर। जेरेंड फ्रेज को हिंदी ग्रामर में क्रियावाचक संज्ञा वाक्यांश कहते हैं, यानी कि जब क्रियावाचक संज्ञा के साथ अदर वर्ड आते हैं तो एक वाक्यांश बनता है। जेरेंड फ्रेज होता क्या है? A gerund phrase is a group of words built around a gerund. Gerund phrase अ ग्रुप ऑफ वर्ड होता है और ये ग्रुप ऑफ वर्ड जेरेंड के चारों तरफ होता है, जेरेंड के नजदीक होता है, जेरेंड से सटा हुआ होता है। सेंटेंस पर आते हैं। जेरेंड को सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। जब सेंटेंस में जेरेंड सब्जेक्ट की जगह लेता है तो रनिंग इज हेल्दी, दौड़ना स्वास्थ्यकर है। रनिंग जेरेंड है और इस जेरेंड ने यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह ली है। रनिंग एवरी मॉर्निंग इन द पार्क, तो ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है और इस सेंटेंस के सब्जेक्ट ने, इस जेरेंड फ्रेज ने इस सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह ली है। रनिंग एवरी मॉर्निंग इन द पार्क इज हेल्दी, हर सुबह पार्क में दौड़ना स्वास्थ्यकर है। तो जो ये रनिंग है, जो ये जेरेंड है, इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दी जा रही है, इसको मॉडिफायर किया जा रहा है। इसलिए ये पूरा जो शब्द समूह है, जो वर्ड ग्रुप है, ये जेरेंड फ्रेज हुआ और इस जेरेंड फ्रेज ने इस सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह ले रखी है। जेरेंड का यूज ऑब्जेक्ट की तरह। ही लाइक सिंगिंग, उसे गाना पसंद है। तो यहाँ पर सिंगिंग है, वो है इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सिंगिंग ने, इस जेरेंड ने इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह ली है। अब आते हैं जेरेंड फ्रेज पर। ही लाइक सिंगिंग ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स, उसे पुराने हिंदी गाने गाना पसंद है। यहाँ पर सिंगिंग ये जेरेंड है और इसने ऑब्जेक्ट की जगह ली है, लेकिन इस सिंगिंग के बारे में, इस जेरेंड के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दी गई है। किसके द्वारा? इस मॉडिफायर्स के द्वारा। ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स, इन शब्दों ने सिंगिंग के बारे में हमें एक्स्ट्रा जानकारी दी है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है, और वो क्या है? ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स। उसे सिंगिंग पसंद है। कैसी सिंगिंग? ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स, पुराने हिंदी गाने पसंद है। तो जब इस जेरेंड के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देने वाले वर्ड भी जेरेंड के बगल से आते हैं तो उसे जेरेंड फ्रेज कहते हैं और ये जेरेंड फ्रेज इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। जेरेंड एज अ कॉम्प्लीमेंट। सेंटेंस है हर पैशन इज डांसिंग, उसका जुनून नृत्य करना है।
तो जो इस सेंटेंस का रूल्स स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट, हर पैशन सब्जेक्ट हुआ, इज वर्ब टू बी का पार्ट है, इज एम आर वॉज पर वर्ब टू बी होती है, और वर्ब टू बी के बाद जब भी कोई वर्ड आता है तो वो होता है कॉम्प्लीमेंट। तो ये डांसिंग जो है ये है कॉम्प्लीमेंट। जब भी इज एम आर वॉज वर्ब टू बी के फॉर्म में आता है तो उसके बाद कॉम्प्लीमेंट होता है, और ये डांसिंग कॉम्प्लीमेंट है, ये जेरेंट कॉम्प्लीमेंट है, इस सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट डांसिंग है। यदि आप वर्ब टू बी और कॉम्प्लीमेंट के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानना चाहते हैं, मोर डिटेलिंग चाहिए, तो इस आई बटन पे जाकर क्लिक करें और मोर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब आते हैं जेरेंट फ्रेज पर। एज अ कॉम्प्लीमेंट जेरेंट फ्रेज क्या होता है? सेंटेंस है हर पैशन इज डांसिंग इन क्लासिकल कथक स्टाइल। यहाँ पर फॉर्मेशन वही है, सब्जेक्ट प्लस इज यानी कि वर्ब टू बी, डांसिंग कॉम्प्लीमेंट इन क्लासिकल कथक स्टाइल, ये नाउन का मॉडिफायर हो गया, यानी कि जेरेंट का ये मॉडिफायर है, तो ये बन गया जेरेंट फ्रेज। तो यहाँ पर जो जेरेंट फ्रेज है वो कॉम्प्लीमेंट की तरह यहाँ पर आया है। इस सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट क्या है? डांसिंग इन क्लासिकल कथक स्टाइल। डांसिंग के बारे में मोर डिटेलिंग देकर ये जेरेंट फ्रेज हो गया एज अ कॉम्प्लीमेंट। आफ्टर प्रेपोजिशनल, यानी कि जेरेंट से पहले प्रेपोजिशन आ सकता है। कैसे? सेंटेंस है सी इज गुड एट कुकिंग, वह खाना पकाने में अच्छी है। तो जो ये कुकिंग है ये जेरेंट है और जेरेंट नाउन की तरह रिएक्ट करता है, और जो प्रेपोजिशन है वो नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है। तो कुकिंग जो कि नाउन की तरह यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है, उससे पहले एट प्रेपोजिशन आया। तो जेरेंट से पहले प्रेपोजिशन आ सकता है क्योंकि जेरेंट नाउन की तरह रिएक्ट करता है और प्रेपोजिशन नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है, अपनी प्लेस लेता है। अब आते हैं जेरेंट फ्रेज पर। सेंटेंस है सी इज गुड एट कुकिंग स्पाइसी इंडियन फूड, वह मसालेदार भारतीय खाना पकाने में अच्छी है। तो यहाँ पर भी वही कुकिंग नाउन है, लेकिन कुकिंग के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, स्पाइसी इंडियन फूड। तो ये मॉडिफायर्स हैं कुकिंग के, जो कि यहाँ पर जेरेंट फ्रेज बना रहे हैं, और इस जेरेंट फ्रेज से पहले जो कि नाउन फ्रेज है उससे पहले एट प्रेपोजिशन आया। प्रेपोजिशन नाउन या प्रोनाउन के पहले अपनी पोजीशन लेता है। तो कुकिंग नाउन है और इस नाउन से पहले प्रेपोजिशन ने अपनी पोजीशन ली। प्लेन जेरेंट सिंगल वर्ड होता है, वन वर्ड होता है। The gerund used without objects or modifiers. Gerund का यूज सेंटेंस में अकेले किया जाता है, उसके साथ ऑब्जेक्ट और मॉडिफायर्स नहीं आते हैं। प्लेन जेरेंट को हम पहले वाली स्लाइड्स में पढ़ चुके हैं। जेरेंट एज अ सब्जेक्ट, जेरेंट एज अ ऑब्जेक्ट, जेरेंट एज अ कॉम्प्लीमेंट, जेरेंट एज अ आफ्टर प्रेपोजिशन, ये सारे जेरेंट प्लेन जेरेंट थे जो कि सेंटेंस में सिंगल वर्ड में आए हुए थे। लेकिन जब हम एडवांस जेरेंट की बात करते हैं तो एडवांस जेरेंट सिंगल वर्ड नहीं होता है, ये जेरेंट फ्रेज बनाता है, और ये जेरेंट फ्रेज इस सारी कैटेगरी में हो सकते हैं। कंपाउंड जेरेंट, कॉम्प्लेक्स जेरेंट, परफेक्ट जेरेंट का पैसिव और परफेक्ट जेरेंट, पैसिव जेरेंट, जेरेंट विद पसेसिव सब्जेक्ट, जेरेंट विद नॉन पसेसिव सब्जेक्ट, ये सारे रूल्स हम वन बाय वन दूसरी स्लाइड्स में कवर करने वाले हैं। कंपाउंड जेरेंट सेंटेंस है ही इज रिफ्यूजिंग द जॉब एंड मूविंग अब्रॉड सरप्राइज्ड अस, उसका नौकरी ठुकराना और विदेश जाना हमें चौंकाया। तो यहाँ पर दो जेरेंट फ्रेज को एंड से जोड़ा गया। वो दो जेरेंट फ्रेज कौन से हैं? ही इज रिफ्यूजिंग द जॉब, ये पहला जेरेंट फ्रेज हो गया। दूसरा मूविंग अब्रॉड, ये दूसरा जेरेंट फ्रेज हो गया। तो ये दोनों जेरेंट फ्रेज को जब एंड ने जोड़ा तो ये सेंटेंस कंपाउंड जेरेंट कहलाने लगा। एक्चुअली एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो कि दो सेंटेंस को जोड़ता है, और
जब वो दो सेंटेंस को जोड़ लेता है तो ऐसे सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर एंड दो जेरेंड फ्रेज को ज्वाइन कर रहा है, इसलिए ये सेंटेंस कंपाउंड जेरेंड कहलाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है प्लेइंग विद अ स्विमिंग बॉल इज फन इन समर। स्विमिंग बॉल से खेलना गर्मियों में मजेदार है। तो यहाँ पर इस वर्ड में फोकस डालेंगे और वो क्या है, अ स्विमिंग बॉल। स्विमिंग ये एक वर्ड हो गया, बॉल ये एक वर्ड हो गया, लेकिन ये दोनों वर्ड ने एक चीज बनाई और वो चीज क्या है, स्विमिंग बॉल। तो ये जो दो वर्ड है ये कंपाउंड वर्ड होंगे। इस कंपाउंड वर्ड ने एक चीज बनाई। जब कंपाउंड वर्ड जेरेंड के साथ मिलकर एक फ्रेज बनाते हैं तो ऐसे सेंटेंस भी कंपाउंड जेरेंड कहलाते हैं। तो यहाँ पर प्लेइंग विद अ स्विमिंग बॉल ये जेरेंड फ्रेज है जो कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स जेरेंड। कॉम्प्लेक्स जेरेंड समझने में थोड़ा जटिल होता है, लेकिन हम इसे लेयर बाय करते हैं, स्टेप बाय करते हैं। सब्जेक्ट जो सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, फिर जेरेंड फ्रेज आएगा। सेंटेंस है वी डिस्कस्ड देम लिविंग अर्ली। यहाँ पर वी सब्जेक्ट है, डिस्कस्ड ये वर्ब है, देम जो कि ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की जगह नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है। फिर जो ये जेरेंड फ्रेज आया लिविंग अर्ली, जो ये जेरेंड फ्रेज आया ये इस नाउन या प्रोनाउन को, देम तो प्रोनाउन है, इसको डिस्क्राइब कर रहा होता है, इसके बारे में बता रहा होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। हमने उसके जल्दी जाने पर चर्चा की। तो जो ये लिविंग अर्ली यानी कि जल्दी जाना किसका जल्दी जाना, देम उनका जल्दी जाना, उनके जल्दी जाने पर हमने चर्चा की। तो जो ये लिविंग अर्ली है ये जो जेरेंड फ्रेज है ये इस ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्क्राइब करता है। जेरेंड विद पसेसिव सब्जेक्ट। पसेसिव क्या है, हिज, हर, और, माई, देयर, योर, ये सारे पसेसिव है। सेंटेंस है आई डिसलाइक हिज अराइविंग लेट। मैं तुम्हारा लेट आना नापसंद करता हूँ। यहाँ पर पसेसिव और जेरेंड पर फोकस किया गया है। पसेसिव और जेरेंड पर फोकस किया गया है। जो ये अराइविंग, जो ये जेरेंड है, जो इस जेरेंड में एक्शन है, उस एक्शन को कौन कर रहा है, हिज। मैं नापसंद करता हूँ क्या, हिज अराइविंग लेट, उसका लेट आना। तो जो ये अराइविंग लेट कर रहा है वो कौन कर रहा है, हिज। तो ये अराइविंग का, इस जेरेंड का एक्शन हिज कर रहा है, ये पसेसिव कर रहा है, इसकी वजह से ये पसेसिव सब्जेक्ट कहलाया। नेक्स्ट सेंटेंस आई एप्रिसिएट योर कमिंग। मैं सराहना करता हूँ तुम्हारे आने की। तो यहाँ पर जो कमिंग है, जो ये जेरेंड है, ये कमिंग का एक्शन कौन कर रहा है, योर। तो ये जो योर है, ये जो पसेसिव है, ये इस जेरेंड में जो एक्शन छुपा हुआ है उसको कर रहा है, इसकी वजह से ये पसेसिव सब्जेक्ट कहलाएगा। सेंटेंस कुछ भी हो सकता है, आई एप्रिसिएट योर कमिंग, माई कमिंग, हर कमिंग, हिज कमिंग, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर होगा पसेसिव जो कि इस जेरेंड के एक्शन को करता है, एज ए सब्जेक्ट की तरह यहाँ पर वो फंक्शन कर रहा है, जबकि है ये पसेसिव। इस सेंटेंस का पसेसिव योर है, लेकिन ये जो कमिंग है, इस जेरेंड का जो एक्शन है वो ये पसेसिव ही कर रहा है, इसलिए इसको पसेसिव सब्जेक्ट की तरह इस सेंटेंस में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट जेरेंड विद नॉन पसेसिव सब्जेक्ट। सेंटेंस है आई डिसलाइक हिम अराइविंग लेट। तो यहाँ पर भी मैं उसको नापसंद करता हूँ, क्यों, अराइविंग लेट आने की वजह से। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस रखा गया है, पसेसिव केस को हटा करके
ऑब्जेक्टिव केस रखा गया है, ऑब्जेक्ट को रखा गया है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई एप्रिसिएट यू कमिंग, यहाँ पर भी योर की जगह यू रखा गया, ऑब्जेक्ट को रखा गया है। मैं सराहना करता हूं तुम्हारी, क्यों? कमिंग, आने की वजह से। तो यहाँ पर जो यू है, जो ये ऑब्जेक्ट है, इस पर ज्यादा जोर दिया गया है। यहाँ पर हिम, इस पर ज्यादा जोर दिया गया है, इस पर ज्यादा फोकस किया गया है। लेकिन ये जो पसेसिव केस है, ये मेकिंग है जो सेंटेंस की, ये पूरे एक्शन पे ज्यादा फोकस कर रही है। आई डिसलाइक, कौन सी चीज डिसलाइक करता हूं? हिज अराइविंग लेट, उसका लेट आना। तो जो अराइविंग है, जो जेरन का एक्शन है, उस पर फोकस किया जा रहा है। आई एप्रिसिएट, मैं सराहना करता हूं किस चीज की? योर कमिंग, तुम्हारे आने की। तो ये पूरे योर कमिंग पूरे पे फोकस किया जा रहा है, यानी कि एक्शन पर, जेरन पर फोकस किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है? आई डिसलाइक हिम, मैं तुम्हें नापसंद करता हूँ, क्यों? अराइविंग लेट, क्योंकि तुम लेट हो। तो यहाँ पर हिम को ज्यादा फोकस किया गया है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस किया गया है, और यहाँ पर जेरन के एक्शन पर ज्यादा फोकस किया गया है। सेंटेंस की मेकिंग दोनों सही है, बस थोड़ा सा सेंस बदल जाता है। परफेक्ट जेरन, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये परफेक्ट जेरन का कीवर्ड है। सेंटेंस है, सी रिग्रेटेड हैविंग स्पोकन हार्शली, उसने कठोर बोलने का पछतावा किया। यहाँ पर जो हैविंग स्पोकन है, ये वाला स्ट्रक्चर ये बताता है कि ये काम पहले हो चुका है। पहले क्या किया गया? हार्शली स्पोकन किया गया, फिर रिग्रेट किया गया, फिर पछतावा किया गया। नेक्स्ट सेंटेंस, हैविंग बीन प्रेज्ड बाय द टीचर मोटिवेटेड हिम, शिक्षक द्वारा प्रशंसा किए जाने से उसे प्रेरणा मिली। ये परफेक्ट जेरंड का पैसिव स्ट्रक्चर है। और पैसिव स्ट्रक्चर क्या होता है? हैविंग बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर हैविंग बीन प्रेज्ड बाय द टीचर, ये पैसिव स्ट्रक्चर है, लेकिन मोटिवेटेड हिम ये एक्टिव स्ट्रक्चर है। जो प्रेज्ड है वो प्रशंसा की गई, किसके द्वारा? टीचर के द्वारा। तो ये कार्य जो टीचर ने किया, ये किसी पर किया, और वो किस पर किया? हिम पर किया। तो जो मोटिवेटेड हिम है, ये एक्टिव स्ट्रक्चर है, लेकिन हैविंग बीन प्रेज्ड बाय द टीचर ये पैसिव स्ट्रक्चर है। यहाँ पर सेंटेंस में एक्टिव और पैसिव दोनों स्ट्रक्चर को रखा गया है। जो हैविंग बीन प्रेज्ड बाय द टीचर ये पैसिव स्ट्रक्चर है, और मोटिवेटेड हिम ये एक्टिव स्ट्रक्चर है। पैसिव वाइज, एक्टिव वाइज क्या होते हैं? यदि आपको पढ़ना है स्टेप बाय स्टेप, तो इस आई बटन लिंक पर जाइए और समझ सकते हैं एक्टिव पैसिव को। नेक्स्ट, पैसिव जेरंड जिसका स्ट्रक्चर होता है बीइंग पास्ट पार्टिसिपल। सेंटेंस है, बीइंग टॉट बाय अ गुड टीचर हेल्प्स स्टूडेंट्स, अच्छे शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाना छात्रों की मदद करता है। यहाँ पर जो बीइंग टॉट है ये पैसिव वर्ब है, लेकिन जो हेल्प है ये एक्टिव वर्ब है। तो सेंटेंस एक है, लेकिन एक सेंटेंस में पैसिव और एक्टिव दोनों वर्ब हैं। बीइंग टॉट बाय अ गुड टीचर ये पैसिव स्ट्रक्चर है, हेल्प्स स्टूडेंट ये एक्टिव स्ट्रक्चर है। जो टॉट है, जो टीच करने का काम है, वो किया गया है किस पर? स्टूडेंट पर। किसके द्वारा? अ गुड टीचर के द्वारा। तो ये इतना स्ट्रक्चर पैसिव हुआ, हेल्प्स स्टूडेंट ये एक्टिव स्ट्रक्चर हुआ। यहाँ पर एक्टिव पैसिव स्टेप बाय स्टेप जानना जरूरी है। नेक्स्ट, सी डिसलाइक्स बीइंग इग्नोर्ड, उसे नजरअंदाज किया जाना पसंद नहीं है। सी डिसलाइक्स ये एक्टिव स्ट्रक्चर है, बीइंग इग्नोर्ड ये पैसिव स्ट्रक्चर है। उसने किसी को इग्नोर नहीं किया है, किसी के द्वारा वो इग्नोर हुआ है। तो ये वर्क किसी के द्वारा किया गया है, बीइंग इग्नोर्ड ये सेंस देता है। बीइंग इग्नोर्ड ये पैसिव स्ट्रक्चर है, सी डिसलाइक्स ये एक्टिव स्ट्रक्चर है।